हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। आज प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, जो कि आपका प्रिपरेशन चल रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो दिन दिन भर, रात रात भर, इतने हफ्ते कितने ही महीने चले जाते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, है ना। सो बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव, क्योंकि सकारात्मक सोच हमेशा आपको सफलता की ओर ही लेके जाएंगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने पे विश्वास बना के रखिए एंड लेट अस बिगिन आवर प्रैक्टिस नाउ। सो मैं हमेशा से क्या कहती हूँ, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। सो व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन ओवर हियर? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। सो होमोनिम कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि मैंने बोल के रखा है पिछले प्रैक्टिस सेट में कि होमोनिम किसे कहते हैं, होमोनिम का मतलब क्या है। तो लिंक मैं डाल दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेकआउट करिए प्रैक्टिस सेट वाले इस वीडियो को। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, होमोनिम करते वक्त अच्छे से ध्यान पे रखिए कि होमोनिम मतलब क्या है, कि जब आप उच्चारण कर रहे हैं वर्ड्स को, वो बहुत ही लगभग आसपास का उच्चारण होगा, लेकिन मतलब हमेशा वर्ड्स के अलग होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द चिल्ड्रेन एन्जॉयड द डैश वेरी मच। तो कुछ इन्जॉयमेंट रिलेटेड है ना। अब ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से, विकल्प में से हमें चुनना है कि ऐसा वर्ड जो इस एन्जॉयमेंट के साथ जाए। तो देखिए ऑप्शन में जो हम लोगों को दिख रहा है, एक तो फियर दिख रहा है, एक फियर, फेयर एंड फेयर, ठीक है ना। FAIR। तो देखिए FAIR फेयर का क्या मतलब है। FAIR फेयर का मतलब देखो, अगर फेयर नाउन में है, नाउन बता रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मेला, ठीक है ना, इसका मतलब होगा मेला, ठीक है। तो एंजॉय कर रहे हैं, ये फेयर होगा। अच्छा, अब आप बोल सकते हैं फेयर का मतलब गोरा भी तो होता है, तो फेयर का मतलब जब गोरा होगा तब वो क्या हो जाएगा, तब वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। फेयर का मतलब गोरा होगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे तो गोरा का कुछ मैटर है ही नहीं, ठीक है ना, एडजेक्टिव का कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रेन एंजॉयड द फेयर वेरी मच। सो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ए डैश ऑफ म्यूजिशियंस हैज़ अराइव्ड फॉर द कंसर्ट, ठीक है। अब कंसर्ट होने वाला है। अब म्यूजिशियंस, डैश ऑफ म्यूजिशियन मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ही आए होंगे, है ना। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस क्या होगा, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब जब ये बैंड ग्रुप होता है ना, तब ये एक नाउन वर्ड हो जाता है, तब ये क्या वर्ड होता है, नाउन वर्ड हो जाता है। ओके, अब बैंड का मतलब और एक मतलब भी होता है, बैंड का मतलब है बांधना, टाई टुगेदर, बांधना। तो टाई टुगेदर होगा तो वो हो जाएगा वर्ब वर्ड, ओके, वर्ब वर्ड। अब देखो ये वाला बैंड तो होगा नहीं, BAND। इस बैंड का मतलब क्या है, प्रतिबंध लगा देना, ठीक है ना। और ये बेंड मतलब क्या, झुक जाना, ठीक है ना, तो ये होगा नहीं। तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ये एक कलेक्टिव नाउन भी कहलाती है, क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन भी कहलाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड डैश so powerfully that the door closed, okay, that the door closed। अब देखो विंड हवा, अब बह रहा है, यही होगा ना। तो देखो ये ब्लू मतलब क्या होगा, ये तो हो गया कलर, ठीक है, और ये ब्लो हो गया वर्ब, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे है क्लोज्ड, आपको कंफ्यूज किया गया, ये है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और ये है पास्ट। आंसर ये भी होना चाहिए, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको तो करेक्ट आंसर करना है ना। तो ये क्लोज्ड क्या बता रहा है, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ब्लू, ब्लो का सेकेंड फॉर्म, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। प्रेजेंट
past participle. Go and check my videos on रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. अच्छा चलो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, चेकआउट कर लेना, इसके भी नॉलेज आपको मिल जाएंगे. चलो तो आंसर क्या बना अपना, द विंड ब्लू सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड. ठीक है ना. देखो पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे ना कि कब क्या पता जो मैं पॉइंट ये आपको बता रही हूँ किसी टॉपिक पे, किसी ऑप्शन में, किसी पॉइंट पे आपकी काम आ जाए. तो मैं तो ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ कि खाली जितना है उतना ही बता दूँ और एडिशनल कुछ मुझे बोलना है तो मैं उसको ना बोलूँ. ठीक है ना. आपको हमेशा मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे रही हूँ ताकि आपको जो जो मिलना चाहिए एक लेसन के थ्रू वो आपको मिले. ठीक है ना, बने रहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कोल्ड एंड कफ हैज़ डैश हिज हेल्थ दिस विंटर. ठीक है. अब देखो हेल्थ से रिलेटेड है और दो वर्ड आपको दिख रहा है, अफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है. दोनों का डिफरेंस मैं पहले बताती हूँ. ठीक है ना. दोनों का डिफरेंस भी तो आपको पता होना चाहिए कि अफेक्ट होगा या फिर इफेक्ट होगा तो क्यों होगा, उस क्यों का जवाब भी तो मिलना चाहिए ना. अब भाई उतना ही मैं नहीं बोलूँगी तो आपको फिर क्या ही बोल रही हूँ, बोलना तो ज़रूरी है ना. तो देखो अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना. ठीक है. अब इस अफेक्ट को हम लोग वर्ब के हिसाब से यूज़ करते हैं. ठीक है. और इस इफ़ेक्ट को हम लोग नाउन के हिसाब से यूज़ करते हैं. जब ये वर्ब के हिसाब से यूज़ होता है तब ये क्या लाता है, चेंज लाता है. ठीक है ना. टू इन्फ्लुएंस चेंज, ये चेंज लाती है. ओके. अब जब इसको हम लोग बोलते हैं ना तो ये रिज़ल्ट बताती है, कोई एक्शन हुआ उसका रिज़ल्ट. अब देखो कोल्ड एंड कफ अगर हुआ तो किसी के हेल्थ में क्या आया, चेंज आया. ठीक है ना. हेल्थ अच्छा था, हेल्थ ख़राब हुआ, चेंज. अब देखो अफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, हैज़ दिख रहा है आपको, हैज़. इस हैज़ के वजह से ना आप अफेक्ट नहीं कर सकते, आपको अफेक्टेड करना होगा. क्या करना होगा, अफेक्टेड, क्योंकि हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म जाता है. ठीक है. तो अफेक्टेड यहाँ पे आंसर होगा. ओके. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. देयर आर मेनी डैश पीसेस एट हीज होम. अब यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे हैं, एक एंटिक दिख रहा है, एक एंटिक दिख रहा है. ठीक है. अब अनोखा तो भाई यही जा रहा है ना, एंटिक. अब आपको देखो कंफ्यूज किया गया, एंटिक्स. बहुत लोग ऐसा सोचेंगे पीसेस है बहुत सारे हैं तो एंटिक्स होना चाहिए, नहीं, दिस वुड बी रॉन्ग. एंटिक पीसेस. ठीक है. सो दिस इज, ये हो गया अनोखा, एंटिक, तो ये बनेगा अपना आंसर. समझ में आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन होमोनिम. आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट करके मोटिवेशन तो बनता है. लाइक कीजिए, काफ़ी लोग आप लोग देख रहे हैं, आप बताइए, आपके लाइक से तो मुझे और मतलब मुझे, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको, आप लाइक कर रहे हो, मुझे और मोटिवेट कर रहे हो, तो मैं और नया नया कंटेंट लेके आऊँगी आपके लिए, मेहनत करूँगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, है ना. आप भी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.